हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 26 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इस दिवस के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों व उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। भारत और जापान देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु रक्षा बल 16 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकरी एयरपोर्ट और इरुमा एयरपोर्ट पर अपना पहला हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और दोनों देशों की पारस्परिकता के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। अपने रूसी मूल के सुखोई 30 MKI विमान को पश्चिमी वायु कमान के स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। दर्ज हवाई अभ्यास करने का निर्णय 8 सितंबर 2022 को टोक्यो जापान में जापानी रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा के साथ आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया के नए डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इसमें खेलो इंडिया स्कीम और खेलो इंडिया से जुड़े सभी आयोजनों के आंकड़े उपलब्ध रहेंगे। इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना नवीनतम होगी और इसका उद्देश्य इस स्कीम से जुड़ी सभी सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन की अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाहरुख खान। शाहरुख खान का ब्रिटिश मैगजीन के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिनमें एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। 57 वर्षीय बॉलीवुड सुपरस्टार को एम्पायर मैगजीन की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स, एंथनी मार्लन ब्रैंडो, मेरिल स्ट्रीप, जैक निकोलसन जैसे और अन्य हॉलीवुड दिग्गज भी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,534 करोड़ रुपए का कम बजट पेश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड राज्य के विधानसभा ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,534 करोड़ रुपए का कम बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,533.79 करोड़ रुपए का प्रमाणिक बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया। 1 अगस्त को सदन के साथ 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 3,436.56 करोड़ रुपए का पूरक बजट पारित करने का यह दूसरा अनुमान है। पूरक बजट में ऊर्जा के लिए 2,733 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के लिए 1,158 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए 1,050 करोड़ रुपए, कृषि के लिए 5,595 करोड़ रुपए शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अमेरिकी वकील रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में एक बड़े राजनयिक पद के लिए नामित किया गया है। रिचर्ड वर्मा भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को कौन संबोधित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट के सहजानंद नगर में 5 दिवसीय अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एमपी जन अभियान परिषद की 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एमपी जन अभियान परिषद के 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तेलंगाना के हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर स्थित कान्हा शांति वनम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का 5 दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ। यह सेमिनार 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला, जिसमें सागर व ग्वालियर संभाग के 390 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया। दमोह से 68 लोगों ने अपनी सहभागिता की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18.5 करोड़ रुपए में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैम कुरैन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम कुरैन ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। इस तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस तरह सैम कुरैन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। सुहेल एजाज खान 1997 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में प्रतिबद्धित हैं। खान ने सितंबर 2017 और जून 2019 में मिशन के उप प्रमुख के रूप में रियाद में भारतीय दूतावास में काम किया। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब के बादशाह हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कल का जवाब है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।